एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी 4 पत्नियां थीं, जो एक से बढ़कर एक सुंदर एवं गुणों से भरी हुई थी। राजा उन चारों से बहुत प्रेम रखता था, परंतु उसे चौथी पत्नी सर्वाधिक प्रिय थी, फिर तीसरी, फिर दूसरी और फिर पहली। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहाँ उसे एक अज्ञात कीट ने काट लिया और वह बहुत बीमार हो गया। वैद्य एवं तांत्रिकों ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया, परंतु उसकी बीमारी में कोई सुधार नहीं हो पाया। अंत में उन्होंने यह कहा कि राजा की मृत्यु निकट है और अब वह कुछ ही दिन और जीवित रह सकेंगे। राजा ने अपनी संपत्ति को रानियों में विभाजित करने का निर्णय किया, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। परंतु सामान्य रूप से विभाजन करने की जगह कौन सी रानी उसे कितना प्रेम करती है, इस आधार पर संपत्ति को बांटने का निर्णय किया। उसने एक चतुर योजना बनाई और सभी रानियों को एक एक करके बुलाया। राजा ने कहा, मेरे जीवन के केवल 3 दिन शेष है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। बहुत पहले मुझे एक साधु ने एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी यदि मैं साथ में एक और व्यक्ति को ले जाऊं। परंतु इससे पहले कि मैं स्वर्ग में प्रवेश करूं, हमें दारुण यंत्रणा सहन करनी होगी और नरक में 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे। क्योंकि हम एक दूसरे से सर्वाधिक प्रेम करते हैं, इसीलिए मैंने ये निश्चय किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का यह अवसर प्रदान करूं। राजा ने चौथी रानी से आरंभ किया, जो सबसे छोटी थी और जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता था। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? रानी को राजा की आसन्न मृत्यु पर पूर्ण विश्वास था और उसने भावना रहित स्वर में कहा, इसमें संदेह नहीं है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही सामना करना होता है। मैं यहाँ ही रानी के रूप में रहना पसंद करूँगी। मुझे तो प्रेम एवं सत्कार की आदत है। और चौथी पत्नी ने साफ मना कर दिया और वहाँ से चली गई। राजा को अपनी तीसरी पत्नी भी बहुत प्रिय थी और उस पर उन्हें गर्व था। उन्होंने उसे बुलाया और साथ में मरने को पूछा। तब तीसरी पत्नी ने बोला, मैं आपको यहाँ सिद्ध करूँगी कि मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया है, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्रिय है। राजा की दूसरी पत्नी हर मुश्किल समय में उनका साथ देती आ रही थी। राजा ने उससे भी साथ चलने के लिए पूछा। दूसरी पत्नी ने कहा, माफ़ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं आपका अंतिम संस्कार ज़रूर करवा सकती हूँ और मैं उस वक्त तक आपके साथ रहूँगी। तभी वहाँ एक आवाज़ आती है, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ भी जाएंगे वहाँ जाऊँगी, भले ही वो मौत के बाद का सफ़र क्यों ना हो। राजा ने देखा, यह उनकी पहली पत्नी की आवाज़ थी। राजा अब शांति अनुभव करता है कि कोई तो है जो उसे बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है, पर उन्होंने उस पर सबसे कम ध्यान दिया था। राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित था तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हारी कदर करनी चाहिए थी। उन्होंने पहले पत्नी से माफ़ी मांगी। इस कहानी का भावार्थ हमें क्या सिखाता है दोस्तों? वास्तव में यह कथा आपकी, हमारी और प्रत्येक मनुष्य की है। हर व्यक्ति की 4 पत्नियां होती है, जैसे राजा की है। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम इसे खूब सजाते हैं, गहने पहनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, पर आखिर में ये हमारा साथ छोड़ देती है। हमारी तीसरी पत्नी होती है धन संपत्ति। हम जीवन का बहुत सारा समय घर को साजो सामान से भरने में लगा देते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं चल सकती। दूसरी पत्नी है हमारा परिवार और दोस्त। वो हमारे हर सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वह हमारे आखिरी समय में हमें अलविदा कहने के लिए आ सकते हैं, पर हमारे साथ नहीं चल सकते। पहली पत्नी होती है हमारा चरित्र और संस्कार, जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर यही वो पत्नी है जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, सदा हमारे साथ जुड़ी रहती है। हम में से अधिकतर लोग इस कहानी के राजा की तरह ही जीवन जीते हैं। ऊपर लिखे कर्मानुसार ही अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं। हालांकि यह जीवन का आधार भी है और आवश्यक भी है कि साजो सामान के साथ आरामदायक जीवन जिए, परिवार और दोस्तों को प्यार से सजो कर रखे, अपने शरीर का ध्यान रखे, इसे स्वस्थ रखे। पर हमें अपने ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। थोड़ा ही सही, पर कुछ समय उस ईश्वर को हमें ज़रूर याद करना चाहिए। निष्कर्ष, जीवन में सच्चे प्रेम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। संपत्ति, परिवार और शरीर के साथ साथ
हमें सद्भावना और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए और उस ईश्वर को याद रखना चाहिए जो हमारे जीवन का अंतिम सत्य है।